चलिए आज पढ़ते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। नया चैप्टर स्टार्ट है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, क्या क्या होगा इस चैप्टर में। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अल्कोहल है क्या, होते क्या। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन बताया था, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल में लेते हैं सी बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड एच मीथेन। एक और लेते हैं सी बॉन्ड एच। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये आपको बताया था, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन 4 सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर एक और लेते हैं सी बॉन्ड एच। हमने 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन यहां पर ले लिए। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, ओनली नंबर ऑफ कार्बन 1 है। तो मेथ एल्केन सीरीज है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये मेथेन, ये आपका एथेन और ये प्रोपेन बोला जाएगा। मेथेन 2 कार्बन है, एथेन 3 कार्बन है, तो ये आपका प्रोपेन बोला जाएगा। अब इसमें से क्या था, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था एल्किल हैलाइड में क्या होता था कि अगर हम इसके एक एच को रिप्लेस करा देते हैं, हटा देते हैं, एक एच को हम रिप्लेस करा देते हैं किसी दूसरे समूह से, किसी दूसरे ग्रुप से अगर हम रिप्लेस करा देते हैं, यानी एच को हटाया, उसकी जगह पर पिछले चैप्टर में हम क्या लगा रहे थे, हेलोजन लगा रहे थे, एक्स लगा रहे थे। एक्स का मतलब FCl11 लगा रहे थे, तो वो एल्किल हैलाइड बन रहा था, सिंपल है। अब हम यहाँ पर H को रिप्लेस कराते हैं एक दूसरे ग्रुप से, और वो ग्रुप हमारा होता है OH। कौन सा ग्रुप होता है, OH। अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन से मेथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, कैसा भी हो हाइड्रोकार्बन हो, उसमें से अगर हम एक H को रिप्लेस कराते हैं या ज्यादा H को रिप्लेस कराते हैं और उस H की जगह पर हम किसको लगा देते हैं, OH को लगा देते हैं, तो हमारा जो कंपाउंड बन के तैयार होता है वो क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें हमने एक एच को हटा के उसकी जगह पे अपना ग्रुप ऐड कर दिया। कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप ऐड कर दिया, तो अब ये कंपाउंड हमारा अल्कोहल श्रेणी में आ गया। किसमें आ गया, अल्कोहल श्रेणी में आ गया। इसके पर्टिकुलर अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी। चलिए इसमें भी वही काम करके देखते हैं कि यहां से भी अगर हम एच हटा देते हैं, यहां पर क्या आ जाता है, OH आ जाता है। ठीक है, तो ये भी अब अल्कोहल में काउंट होगा। यहां पर H हटा देते हैं, इसमें OH लगा देते हैं, तो ये भी आपका किसमें काउंट होगा, अल्कोहल में काउंट होगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है अल्कोहल क्या होते हैं, तो हम क्या डेफिनेशन बना सकते हैं कि अल्कोहल क्या होते हैं। तो हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर हम H का रिप्लेसमेंट कराते हैं और H का रिप्लेसमेंट कराने पर उस जगह पर जो दूसरा नया ग्रुप हम ऐड करते हैं वो कौन सा होता है, OH होता है। यानी कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से OH समूह के द्वारा H का रिप्लेसमेंट कराने पर बनने वाला कंपाउंड आपका क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया आपका एथाइल अल्कोहल, ये हो गया आपका प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, ये मेथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोलते हैं, और ये क्या हो गया आपका प्रोपिल। देखिए यहां पर एक कार्बन का ग्रुप है तो ये आपका मेथिल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है तो ये आपका क्या कहलाएगा, एथिल बोला जाएगा, एथिल अल्कोहल। ये 3 कार्बन का है तो 1 कार्बन के साथ अगर अटैच है तो मेथिल अल्कोहल, 2 के साथ अटैच हो गया एथिल अल्कोहल, 3 के साथ अटैच हो गया तो क्या कहलाएगा, प्रोपिल अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, इसी में और समझता, अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, फिनॉल के बारे में समझता, अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, सिंपली सबको पता है बेंजीन सब लोग जानते हैं। बेंजीन आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं, और अल्टरनेटिव आपके सिंगल और डबल बॉन्ड आपके लगे होते हैं। साथ में प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक H एटम कनेक्ट होता है। प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक H एटम क्या होता है,
कनेक्ट होता है। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हम इसके किसी भी एक H को रिप्लेस करा दें, किसके द्वारा रिप्लेस करा दें? उसी ग्रुप के द्वारा, OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करा दें। तो मान लीजिए हम इस H को हटा देते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन है बेटा, इसमें हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन है 6 और साथ में H है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ है तो हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसके एक H को हम रिप्लेस करा देते हैं और उसकी जगह पर नया ग्रुप कौन सा ऐड कर देते हैं? OH। यानी सीधा बोलते हैं हाइड्रोकार्बन से एक H हटा दिया, किसके द्वारा हटाया गया? OH के द्वारा हटाया गया। जो आपका कंपाउंड बनके रेडी होगा वो कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा? फिनॉल। सिंपल है। अब देखो ये जो है आपके, ये एल्कोहल है, ये आपके क्या है? एल्कोहल है, और ये आपका क्या है? फिनॉल है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखने में तो एक ही लगते हैं, वो OH है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होता है। दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? डिफरेंट होता है, इसलिए इनके नाम अलग है, इनको ग्रुप अलग अलग माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अंतर क्या होता है। तो सिंपल सा है, अगर आप किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से H को हटाते हैं, उसकी जगह पर OH लगाते हैं, तो क्या बन के तैयार होता है? एल्कोहल। ठीक है, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से H का प्रतिस्थापन OH के द्वारा कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, और किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से H का प्रतिस्थापन OH के द्वारा कराने पर क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, सिंपल सा है। अब आगे समझते हैं ईथर क्या होता है। ईथर, ठीक है। अब चलिए, यहां पर हमने समझ लिया एल्कोहल क्या है, कि अगर किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से H को हटाएंगे, OH लगाएंगे तो एल्कोहल मिलेगा, और किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर H को हटाएंगे, OH लगाएंगे, तो जो ग्रुप यहां पर आ गया है, ये ग्रुप आपका क्या कहलाएगा? फिनॉल कहलाएगा। अब लास्ट बचता है ईथर क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। R बॉन्ड OH, ये एल्कोहल हो गया। R बॉन्ड OH, इस ग्रुप को ये मेथिल है, एथिल है, ये प्रोपिल ग्रुप है, इसको हम एल्किल ग्रुप के नाम से डिनोट करते हैं। एल्किल का मतलब कुछ भी हो सकता है, मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है। आपको बताया था एल्किल ग्रुप अगर आपको बनाना है तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आपको क्या बताया था? CnH2n+1। क्या बताया था? CnH2n+1, यानी कार्बन जितने भी हैं H उसके डबल से एक ज्यादा आप कर दो। ठीक है, जैसे यहां पर देखो आप, कार्बन आपके कितने हैं? 2 हैं, तो H कितने होंगे? 2 के डबल से एक ज्यादा, 2 दूना 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आपके कार्बन 3 है तो H कितने होने चाहिए? 3 गुणे 2 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। OH ग्रुप आपका कनेक्ट है, R बॉन्ड OH। अब ध्यान समझना, जब हमने एल्केन के H को हटाया, OH लगाया, तो हमें क्या मिल गया? एल्कोहल मिल गया। ठीक है, अब एल्कोहल में अगर हम H को रिप्लेस कर दें R से, एल्कोहल में हम किसको? H को रिप्लेस कर दें, किससे? R से, यानी एल्कोहल से H को निकाल के उसकी जगह पर किसको ले आए? R को ले आए, तो हमारा क्या ग्रुप बनके रेडी होगा? R बॉन्ड O बॉन्ड R, और ये ग्रुप क्या कहलाता है? ईथर। क्या कहलाता है? ईथर। ठीक है, तो ध्यान समझना, एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर OH द्वारा H को हटाया जाता है तो बनने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ठीक है, ये कंपाउंड आपके एल्कोहल में आ जाएंगे। अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से H का रिप्लेसमेंट कराते हैं OH के द्वारा, तो आपका क्या कहलाएगा? फिनॉल बनके तैयार होगा। और अगर किसी एल्कोहल में से H का रिप्लेसमेंट कराते हैं R से, बॉन्ड OH ग्रुप के H का रिप्लेसमेंट किससे कराते हैं? R से, एल्किल ग्रुप से कराते हैं, तो आपका ईथर तैयार होगा। चलिए अब पढ़ते हैं एल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में, कि एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे या कितने प्रकार का होता है, एल्कोहल किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं वर्गीकरण। देखिए, मान लिया किसी कंपाउंड में हमने केवल एक H हटाया, जैसे मेथेन था, मेथेन में CH4। ठीक है, मेथेन में CH4 था, हमने एक H हटाकर उसकी जगह पर क्या लगा दिया? OH लगा दिया। ठीक है, दूसरा समझते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड था CH3 बॉन्ड CH3, यानी कि एथेन, एक हाइड्रोकार्बन था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था, CH3 बॉन्ड CH3, और इसमें से हमने क्या किया? यहां से भी एक H कम किया, CH2 बॉन्ड OH, यहां से भी एक H कम किया, CH2 बॉन्ड OH। ठीक है, अब तीसरा लेते हैं एक और, जिसमें हम लिख देते हैं जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, एक प्रोपेन, जो अभी लिया था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लिया था, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इसमें ध्यान से देखना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये 3 इसके पास H है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, तो इसके पास 2 H है,
दो बॉन्ड और दो H के साथ कनेक्टिविटी बॉन्ड होगी, 4 हो जाएंगे। इधर 3 H है, एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, 4 हो गए। इसमें से हम एक एक H कम कर देते हैं सबका। एक एक H कम करने का मतलब हम रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से एक एक H कम कर दिया तो एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो यहां पर भी आपका OH आ गया, यहां पर भी OH आ गया, यहां पर भी क्या आ गया, OH आ गया, मान लो, ठीक है। तो ये हो सकता है कि जब आप एल्कोहल के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, आप एल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कभी कभी किसी कंपाउंड में केवल एक OH मिल सकता है, कभी कभी किसी कंपाउंड में 2 OH ग्रुप भी मिल सकता है, और कभी कभी किसी कंपाउंड में आपको 3 OH ग्रुप भी मिल सकता है, ठीक है। कभी कभी आपको एक OH मिलेगा, कभी 2, कभी 3 ऐसे OH के, अभी 3 से ज्यादा भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रोज है, इनमें नंबर ऑफ OH ग्रुप और ज्यादा होता है। तो अगर किसी कंपाउंड में केवल एक OH होता है, देखो पहला वर्गीकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें केवल क्या पढ़ रहे हैं कि आपको गिनना है कि आपके सामने जो भी OH ग्रुप है उसमें केवल आपको गिनना है कितने OH हैं। भैया इसमें कितने OH हैं, कुछ नहीं, केवल देखना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। कितने OH हैं, केवल एक OH है। इसमें कितने OH हैं, 2 OH ग्रुप है। इसमें कितने हैं, 3 OH ग्रुप है, ठीक है। एक OH ग्रुप है तो आपका बोलता जाता है मोनोहाइड्रिक। क्या बोला जाता है, मोनो, क्या बोला जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अगर 2 OH ग्रुप है तो आपका क्या बोला जाएगा, डाईहाइड्रिक। क्या बोला जाएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और 3 OH ग्रुप है तो वो क्या बोला जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोला जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो यहां पर सिंपल है, केवल गिनना है। क्या करना है, गिनना है कि भैया सामने जो कंपाउंड दिख रहा है, जो भी चीज हमें दिख रही है उसमें केवल एक OH है, एक OH है तो ये क्या कहलाएगा, मोनो कहलाएगा। 2 OH दिख रहे हैं, क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। 3 OH दिख रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। अब कोई आपसे पूछता है भैया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, चलिए डेफिनेशन जैसा कोई पूछ लेता है, भैया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, तो क्या कहेंगे, भैया ऐसे यौगिक जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, 3 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें केवल 2 OH समूह उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। जिसमें केवल एक होता है वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आगे बढ़ते हैं, ये किस टाइप की, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किस टाइप के होता है, मतलब जिसमें केवल एक OH होता है, वही आगे पढ़ रहे हैं। ये कितने टाइप के होता है, तो ये 1 डिग्री का मतलब होता है प्राथमिक, बताया था एल्किल हैलाइड चैप्टर में। 2 डिग्री आपका क्या होता है, द्वितीयक सेकेंडरी, और 3 डिग्री आपका क्या होता है, तृतीयक टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, और 3 डिग्री यानी कि टर्शरी अल्कोहल क्या है, ठीक है। चलिए इनको समझते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल क्या होता है, ठीक। जैसे आपने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था, एल्किल हैलाइड में आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपका X एटम 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी हैलाइड का, ठीक है। अगर आपका X एटम 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कहलाएगा। सेम टू सेम यहां पर है। ऐसे मान लीजिए ये आपका एक कार्बन है, अब इस कार्बन से एक वैलेंसी से हमने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, OH ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, OH ग्रुप जोड़ दिया। और बाकी जो 3 वैलेंसी हैं उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने एक साइड में तो कार्बन चेन जोड़ दी, मान लीजिए इस साइड में हमने कार्बन चेन जोड़ दी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक कार्बन, 2 कार्बन, कोई भी कंपाउंड होगा, क्या पता किसी में एक कार्बन लगा हो, किसी में 2 लगे हो, किसी में 3, लेकिन यहाँ पर कार्बन का नंबर मैटर नहीं करता है। पहले भी आपको बताया कार्बन का नंबर मैटर नहीं करता है, साइज मैटर करती है। एक ही चेन लगी है बस, बाकी दोनों में क्या है, एक एक, ठीक है। अब चाहे यहाँ एक कार्बन जुड़ा हो, चाहे 2 कार्बन हो, चाहे 3 कार्बन की चेन हो, चाहे 4 की चेन हो, लेकिन है तो एक ही साइड में। तो ये कार्बन आपका कौन सी डिग्री कहलाएगा, ये कार्बन आपका कहलाएगा 1 डिग्री। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री, ठीक है। और इस कार्बन का हाइब्रिड क्या है, संकरण क्या है, ध्यान से देखिए। तो आपसे कहा था 4 सिग्मा अगर बन रहे हैं तो उसका संकरण क्या होगा, sp3। क्या होगा, sp3। 2 डिग्री में देखते हैं क्या होता है, कार्बन लिया, मान लीजिए उसके साथ एक बॉन्ड से तो OH जुड़ा है, ठीक है। अब उसके 3 बॉन्ड आपके बचे, कितने बॉन्ड बचे, 3। अब 3 बॉन्ड बच गए, अब हमने क्या किया भैया, इधर भी कार्बन की एक चेन लगा दी, इधर भी कार्बन की एक चेन लगा दी, दोनों साइड कार्बन की चेन। दोनों का डिफरेंस ध्यान से देखो, इसमें एक ही साइड कार्बन की चेन है, बाकी दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, H। इसमें दोनों साइड कार्बन की चेन लगा दी और इधर क्या लगा दिया, H। तो अब ये कार्बन कौन सी डिग्री का हो गया, 2 डिग्री। सिंपल है, कार्बन कौन सी डिग्री का हो गया, 2 डिग्री। लेकिन इसका हाइब्रिड देखो,
हाइब्रिड अगर देखोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 चार सिंगल बॉन्ड है, चार सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका भी हाइब्रिड क्या होगा, sp3। क्या होगा, sp3, चार सिंगल बॉन्ड चार सिग्मा बॉन्ड है। 3 डिग्री में आते हैं, 3 डिग्री में सिंपल, अब समझ गए होंगे 3 डिग्री में क्या होगा, या देखिए यहां देखिए 3 डिग्री में क्या होगा, कार्बन लिया आपने, एक ग्रुप से OH आपका कनेक्ट है, आपके 3 बॉन्ड फ्री बचे। अब देखिए 1 डिग्री में एक साइड में कार्बन चेंज होती है, 2 डिग्री में दो साइड में कार्बन चेंज होती है, 3 डिग्री में क्या होगा भैया, 3 डिग्री में तीनों साइड में क्या होगी, कार्बन चेंज होगी। और ये OH आपका अब किससे जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन से। OH अब किससे आपका जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। अगर अच्छा यहां पर इसका हाइब्रिड देखें तो हाइब्रिड सेम होगा, क्या होगा, sp3। क्या होगा, sp3, ठीक। तो अभी आपने पढ़ा एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने सबसे पहले का आप OH ग्रुप को नंबर गिन लो। OH ग्रुप 1 है आपका मोनो कहलाएगा, 2 है आपके क्या कहलाएगा, डाई कहलाएगा, 3 है तो क्या कहलाएगा, ट्राई कहलाएगा, ठीक है। डेफिनेशन भी आपको बता दी थी, क्या बताई थी, कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें 3 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाता है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। अच्छा एक बात और याद आ गई, क्या, अगर 3 से ज्यादा है तो, 3 से ज्यादा है तो उसे हम बोल देंगे पॉली, क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जिनमें अधिक संख्या में OH ग्रुप अटैच होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। उसके बाद हमने मोनोहाइड्रिक के आगे 3 और क्लासिफिकेशन देख लिए, कौन से, प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल क्या होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, और तृतीयक एल्कोहल क्या होता है, यानी टर्शरी अल्कोहल क्या होता है। तो प्राथमिक अल्कोहल क्या होगा, यहाँ बेटा देखो OH पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, डिपेंड किस पे कर रहा है, कार्बन पर। अगर कार्बन 1 डिग्री है तो पूरा का पूरा अल्कोहल क्या कहलाएगा, प्राथमिक अल्कोहल। अगर कार्बन 2 डिग्री है तो पूरा का पूरा अल्कोहल क्या कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। और अगर कार्बन 3 डिग्री है, 3 डिग्री का है, टर्शरी कार्बन है, तो उससे जो OH ग्रुप जुड़ा होगा तो पूरा का पूरा अल्कोहल क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई डेफिनेशन पूछता है, सर 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, तो क्या बोलना है, जब आपका OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहां जुड़ा होता है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तो ऐसे अल्कोहल को क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं अल्कोहल के ये 4 और आपके प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप के अल्कोहल हैं, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एलिलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल भी बोलते हैं, वाइनिलिक अल्कोहल या विनाइलिक अल्कोहल भी बोलते हैं, बेंजिलिक अल्कोहल और फिनोलिक अल्कोहल, ठीक है। आपने सेम टॉपिक जो है वो पढ़ रखा है एल्किल हैलाइड में, कहां पर रखा है, एल्किल हैलाइड में। वहां पर था एलिलिक हैलाइड क्या होता है, वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, इस टाइप से आपने पढ़ रखा था। तो चलिए देखते हैं क्या, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से अटैच हो, ठीक है, वैलेंसी पूरी कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन के साथ 2 H जोड़ेंगे, इस कार्बन के साथ केवल 1 H जोड़ेंगे, पहले से 3 बॉन्ड बना चुका है, और इस कार्बन के लिए हमारी 3 वैलेंसी फ्री है, जिसमें हम 2 H जोड़ के और 1 जोड़ देते हैं OH को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये जो आपका कार्बन है ये sp3 है, 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, sp3। इस कार्बन का अगर आप देखेंगे हाइब्रिड क्या होता है, तो यहां पर देखिए तो डबल बॉन्ड है, एक होता है सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा होता है पाई वीक होता है, सिग्मा पाई, बाकी ये सिग्मा बॉन्ड है। टोटल सिग्मा बॉन्ड इसके सराउंडिंग में कितने हैं, 1 2 और 3, तो इसका हाइब्रिड होता है sp2, ठीक है। ये जो कार्बन है ये भी आपका sp2 हाइब्रिड है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो है ना, ये आपका ग्रुप जो है ये वाइनिलिक कहलाता है, क्या कहलाता है, वाइनिलिक। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो ग्रुप होता है sp2 ये आपका क्या कहलाता है, वाइनिलिक कहलाता है। तो चलिए इसको भी यहां बना लेते हैं, C बॉन्ड H डबल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड ये, और इसमें से एक H को रिप्लेस करके यहां पर हम क्या जोड़ देते हैं, OH, क्या जोड़ देते हैं, अब जरा ध्यान से इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ये समझिए। ये ग्रुप जो आपको दिख रहा है CH2 यहाँ पे है, डबल बॉन्ड है, CH ये ग्रुप यहाँ, बस इसमें है क्या, ये आपका sp2 हाइब्रिड है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिड है, और इसी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH। इन दोनों में क्या डिफरेंस आया, ये sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 हाइब्रिड है, सेम कंडीशन। sp2 के बाद जो अगला कार्बन आ गया वो कैसा हो गया, sp3। तो इस कार्बन को हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एलिलिक कार्बन, क्या बोलते हैं, एलिलिक कार्बन, ध्यान रखना।
क्या बोलते हैं, एलिलिक कार्बन। यानी वाइनिलिक ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को, sp3 संकृत कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, एलिलिक कार्बन बोल देते हैं। और एलिलिक कार्बन से जब आपका OH ग्रुप कनेक्ट होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, एलिलिक एल्कोहल। ठीक है, क्लियर। अब सुनिए, अब ये जो ग्रुप है ये आपका क्या कहलाता है, विनाइलिक बोलता है। विनाइलिक ग्रुप्स में अगर डायरेक्ट इस कार्बन से ही अटैच हो जाए, यहां देखिए, इस कार्बन से ही अगर OH ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वाइनिलिक। सेम टू सेम इसको एल्किल हैलाइड बोलते थे। यहां पर अगर आपका X लगा होता तो वो क्या कहलाता था, एलिलिक हैलाइड। यहां पर अगर आपका X करेक्ट होता था वो आपका कहलाता था विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पर OH ग्रुप है तो उसी हिसाब से इसका नाम आ रहा है। चलिए बेंजिलिक देखते हैं क्या होता है, और फिनॉल देखते हैं। फिनॉल अभी आपने समझा था कि कोई भी हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड से अगर हम उसके H को रिप्लेस करके वहां पर क्या लगा देते हैं, OH। ठीक है, अगर हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं और उसमें से किसी H को हटाकर उसकी जगह पर क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, देखने में OH ग्रुप और OH ग्रुप एक जैसा लगता है, फिर नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नाम होते हैं वो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं, इस वजह से अंतर है, तो इनके नाम में भी अंतर कर दिया गया। अब जरा ध्यान समझना, यहाँ का जो कार्बन होता है, अगर आप उससे पिछली बार देख भी चुके हैं, अभी पढ़ चुके हैं, तो आप देख चुके हैं कि यहाँ का जो कार्बन होता है वो 3 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करता है, जहां से OH आपका जुड़ा हुआ है। ये 3 सिग्मा बॉन्ड आपका क्रिएट करता है, इस वजह से इसका हाइब्रिड क्या होता है, sp2। क्या होता है, sp2। ठीक है, तो ये आपका एक एरोमेटिक चेन में sp2 कार्बन से अटैच है। अच्छा, सेम कंडीशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस था, बस ये समझिए कि sp2 और OH के बीच में sp3 आ गया। sp2 और OH के बीच में कौन आ गया, sp3 आ गया। उस कार्बन को हमने क्या बोल दिया, एलिलिक कार्बन बोल दिया। और जब एलिलिक कार्बन से आपका OH जुड़ गया तो उसको हमने क्या बोल दिया, एलिलिक एल्कोहल बोल दिया। सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है। हमने एक बेंजीन रिंग ले ली, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग ले ली। उसमें क्या किया हमने कि इस कार्बन और OH के बीच में, जैसे यहां है, इस कार्बन और OH के बीच में एक sp3 कार्बन को प्लांट कर दिया, मतलब C बॉन्ड H और उससे क्या जोड़ दिया, OH। अब देखिए दोनों में क्या है, यहां पर इसमें और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, इसमें सेम डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहां पर आपका OH ग्रुप डायरेक्टली किससे कनेक्ट था, sp2 कार्बन से। किसी बेंजीन रिंग के एरोमेटिक कंपाउंड के sp2 कार्बन से अटैच था, तो इसको क्या बोल दिया, फिनॉल। और अगर बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन और OH के बीच में एक नया कार्बन हमने लगा दिया, कौन सा, sp3। ठीक है, तो अब इस टाइप का कंपाउंड क्या कहलाता है, बेंजीनिक। ठीक, अब चलिए एक बार आपको डेफिनेशन बता देते हैं, एलिलिक अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड OH ग्रुप जब एलिलिक कार्बन से अटैच होता है उसे एलिलिक अल्कोहल कहा जाता है। अब इसमें भी एक सवाल आ जाएगा, एलिलिक कार्बन क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पैटर्न आपको याद रखना है। ठीक है, जब OH ग्रुप एक ऐसे sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है जो sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के अल्कोहल को क्या बोलते हैं, एलिलिक अल्कोहल। ठीक है, जब आपका OH ग्रुप डायरेक्टली यानी सीधा सीधा sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के यौगिक को क्या बोलते हैं, वाइनिलिक अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, जब आपका OH ग्रुप एक ऐसे sp3 कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन किसी बेंजीन रिंग के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के अल्कोहल को क्या बोलते हैं, बेंजिलिक अल्कोहल बोलते हैं। और जब OH आपका डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग के sp2 संकृत कार्बन से ही जुड़ा हो, तो इस प्रकार के यौगिक को क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं ईथर के बारे में। ठीक है, ईथर के बारे में समझते हैं। ईथर में मेनली अभी आपको क्या बताया था कि किसी भी एल्केन से R बॉन्ड H एल्केन, R बॉन्ड H को क्या बोलते हैं, एल्केन। किसी भी एल्केन से अगर आप H को रिप्लेस करते हैं, और H को रिप्लेस करते हैं किसकी सहायता से, आप OH की सहायता से, यानी OH ग्रुप को इंटर कराते हैं, तो आपका जो नया कंपाउंड बनकर रेडी होता है R बॉन्ड OH, इसको हम एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। अब किसी कंपाउंड में अगर एक OH लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए, अभी बताया था। एक OH लगा है तो वो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दो OH लगे हुए हैं तो क्या कहलाएगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एक OH लगा है तो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दो लगे हैं तो क्या कहलाएगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तीन लगे हैं तो क्या कहलाएगा, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और ज्यादा लगे हैं तो क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। रिवाइज कर लिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कार्बन
वन, आपका कार्बन जो है ये आपका 1 डिग्री है, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपका OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, जिसमें दो साइड में कार्बन चेन होती है, उसके साथ में OH जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, ये समरी। अब ये आपने देखा कि एल्केन से अगर H को हटा देते हैं, उसकी जगह पर OH आ जाता है, तो हमारा एल्कोहल रेडी हो जाता है। अब इसमें एक और बात जोड़ देते हैं कि अगर हम इस H को भी हटा दें और इसकी जगह पर क्या आ जाए R, क्या आ जाए R, एल्किल ग्रुप आ जाए। ठीक है, एल्किल ग्रुप जिसको नहीं आता वो भैया बस पुरानी वीडियो या तो देख लो या फिर चलो एक बार और बता देते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल से 8 जाता, बस इतना। नंबर ऑफ कार्बन 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 इंटू 2, 4 का पढ़ा आता है ना, 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ दो, टोटल कितना 9। ये आपका ब्यूटाइल हो गया। क्या हो गया, ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। ठीक, तो अब यहां पर मान लिया हमने H को हटाया, उसकी जगह R लगा दिया, तो हमारा नया ग्रुप रेडी होगा R बॉन्ड O बॉन्ड R। इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। आप कोई पूछे भाई ईथर होता क्या है, तो क्या बताओगे उसको, ईथर क्या होता है? तो हम कहेंगे अल्कोहल के H को, अल्कोहल को H को अगर हम R के द्वारा प्रतिस्थापित करा देते हैं, रिप्लेस करा देते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ईथर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। R की जगह हम एल्किल ग्रुप ले रहे हैं, चलिए प्रैक्टिस करिएगा। एल्किल ग्रुप, एक कार्बन का एल्किल ग्रुप लेते हैं, एक कार्बन, तो एक कार्बन लिया है तो इसके कितने हो जाएंगे, एक का डबल करो, दो, दो और एक कितना हो जाएगा 3, CH3 बॉन्ड लो बॉन्ड, इधर भी वही सेम CH। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इधर ग्रुप दूसरा लेता है C2H5 बॉन्ड दो। अब C2H5 देखो, दो है ना कार्बन, तो H कितना हो जाएगा, डबल से ज्यादा 5 बॉन्ड C2H5। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इसमें मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, डाई मेथिल, दो मेथिल है ना, डाई मेथिल ईथर, ईथर ये, ठीक है, डाई मेथिल ईथर, ये क्या हो गया आपका एथिल ग्रुप हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई एथिल, दोनों एथिल लगे होंगे, डाई एथिल, और बीच में क्या है आपका ईथर। ठीक है, अब इसको समझिए, हो सकता है कि ईथर ग्रुप के दोनों साइड के ग्रुप एक जैसे हों, हो सकता है, हो सकता है कि ईथर साइड, ईथर के ग्रुप के दोनों साइड में जो ग्रुप लगे हैं, एल्किल ग्रुप लगे हैं, वो एक जैसे हो, लेकिन हो सकता है कि ना भी हो, जैसे एक तरफ लगा हो मेथिल और एक तरफ क्या लगा हो एथिल, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अब आपके ईथर में दो पार्ट बनता है कि हो सकता है, संभावना है कि दोनों साइड के ग्रुप बराबर हो भी सकते हैं और दोनों साइड के ग्रुप बराबर नहीं भी हो सकते हैं। अगर बराबर हैं यानी R इजकल टू R1 इजकल टू R2, अगर बराबर है तो ये आपका कहलाएगा सममित ईथर। क्या कहलाएगा, सममित ईथर। ठीक है, सममित का मतलब समझिए, अभी सममित एल्कीन पढ़ते थे, ठीक है, सिमेट्रिकल में आता था। ठीक, बराबर है तो क्या कहलाएगा, सममित ईथर, और अगर बराबर नहीं है तो क्या आएगा, कुछ नहीं, इसके आगे आ लगा के पढ़ दो, क्या हो जाएगा, असममित ईथर। क्या हो जाएगा, असममित ईथर। सममित ईथर की परिभाषा क्या बनेगी, ईथर ग्रुप यानी बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है, इसके दोनों साइड के एल्किल ग्रुप अगर बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सममित ईथर कहलाता है। और अगर दोनों साइड के ग्रुप आपके डिफरेंट होते हैं तो वो क्या कहलाता है, असममित ईथर कहलाता है। ठीक है, अगली वीडियो में देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉन्ड लेंथ, एंगल और इनके IPAC नेम वगैरह वगैरह।